हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। तुम सब बच्चों ने कहा भैया 11th के सी प्लस पढ़ा दो। हमने कहा जी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहना, ताकि ये वीडियोस जो अपने सभी दोस्तों तक भेजो, ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊँ। और जिस तरह मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग जो है बहुत आसान लैंग्वेज है, बस तुम्हें सही से समझनी है। ठीक है, एक बार समझ जाओगे सारा खेल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम ये बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये जान लेना कि आप लोग जो है, जस्ट अ सेकेंड, कि आप लोगों को लिंक मैंने दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी अपडेट्स होंगे मेरे वो आप तक सीधे टेलीग्राम में मैं आपको भेज दूंगा। वहां से हमारे बीच कन्वर्सेशन वही रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं लिंक कहाँ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना और सभी दोस्तों को ज्वाइन भी करवा देना। अब देखो, सबसे पहले जाना ही कि जो लैंग्वेज है इसको बनाया किसने। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेज है इसको बनाया गया था, दैट इज बी जारने स्ट्रॉस ट्रप ने बनाया था। और ये कब बनाई गई थी? ये अर्ली 1980s में बनाई गई थी। ठीक है, और किस लैंग्वेज से इसको डेराइव किया जाता है, किस लैंग्वेज से इसे बनाया गया है? दैट इज एक पहले लैंग्वेज थी, दैट इज सिमुला 67। सिमुला 67 से सी लैंग्वेज जो है वो हमारी बनाई गई है, सॉरी सी प्लस प्लस को बनाया गया है। ठीक है, इतनी बातें क्या है, हर चीज का इतिहास जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब देखो, अब बहुत इजी से क्वेश्चन पूछूंगा, सबका जवाब देना तुम, और तुम्हें चीजें समझती आती जाएंगी। जिस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूं मैं पूरा बेस्ट, अपने तरफ से बेस्ट आपके लिए दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो लेक्चर्स मिल रहे हैं उसको रेगुलरली वॉच करना है, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दिया करूंगा। एंड सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मैं देखता हूँ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत करो, ताकि मैं और बच्चों तक पहुंच सकूं। आप सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, जब आप इस दुनिया में आए थे तो तुमने सबसे पहले क्या सीखा? भैया हम सभी लोगों ने अपनी रीजनल लैंग्वेज सीखी। क्या सीखी? रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि जो हम लोगों के घर में बोली जाती थी। ठीक है, हमने अपने पेरेंट्स से रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं। अब इस लैंग्वेज को सीखने में हमें कितना टाइम लगा, हम बिल्कुल अच्छे से बोल सकें? भैया हमको ऑन एन एवरेज लगभग लग जाते हैं 5 से 7 साल लग गए। कितना कितना टाइम लग गया हमें? लगभग 5 से 7 ईयर्स का समय लगता है एक लैंग्वेज को फ्लुएंटली सीखने में। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। ये क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। अब जैसे हमारी डेली लाइफ में हिंदी होती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, सबके अपने रूल्स होते हैं, सबका अपना सिंटेक्स होता है। ठीक है, बट सब लैंग्वेज में कॉमन चीज क्या होती है बताओ? अच्छा, एक कॉमन चीज क्या होती है सभी लैंग्वेजेस में? कि हम अपनी भाषा, या फिर हम कह सकते हैं अपने हम थॉट्स को शेयर करते हैं। क्या करते हैं हम? सभी लैंग्वेजेस में क्या होता है, हम जो बोलना चाहते हैं वही तो हम शेयर करते हैं ना, अपने मन के थॉट्स को हम शेयर कर रहे होते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी हो गई, आपकी जावा लैंग्वेज होती है, एंड देन वी हैव पाइथन लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन चीज वो है, दैट इज कि इनके काम करने का तरीका, ठीक है, आप कह सकते हो लॉजिक जो है वो हमेशा कॉमन रहता है हमारा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में। अब अगर मान लो कि आपके पास इंग्लिश है और हम हिंदी का अगर एग्जाम्पल लें, तो क्या चेंज होता है दोनों लैंग्वेज में? भैया दोनों लैंग्वेज में ना, किसी में ABCD हो जाता है, ठीक है, किसी में A होता है, तो और इनके लिखने के तरीके और इनके रूल्स चेंज होते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका सिंटेक्स चेंज होता है दो लैंग्वेजेस का? हाँ भैया, बात आपकी सही है। सिमिलरली बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही होता है कि हम दो लैंग्वेज की, अगर हम किसी भी दो लैंग्वेज की बात करें, तो इनके सिंटेक्स रूल्स चेंज होते हैं। ओके, यहां तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो भी एक लैंग्वेज है, और हमारी डेली लाइफ की तरह ही। हाँ, ये बस देखो, हम जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो इंसान यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मशीन्स यूज कर रही होती हैं। ठीक है, प्रोग्रामर्स यूज करते हैं अपनी मशीन से बात करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझो, देखो यार, जब आपको एक लैंग्वेज को सीखने में तुम्हें 7 ईयर्स तक का समय लग गया था, ठीक है, बचपन में ऑन एवरेज सबको इतना ही लग जाता है, 5-6 साल तो लगते ही हैं। तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखने में टाइम लगेगा। और स्टार्टिंग में जब तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर सेट क्या है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे।
तो धीमे धीमे आपको बस सारी चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखते चलेंगे, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको बताता चलूंगा कि जो हमने सीखा है उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हुए चल रहे हैं। ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं आप सबसे बोलूंगा कि प्लीज नोट जरूर बनाइए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे सी प्लस प्लस का कैरेक्टर सेट। क्या बात करेंगे हम? कैरेक्टर सेट। अब देखो यार, मान लो हमारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है? एक लैंग्वेज है। तो जैसे मैं इंग्लिश को कंसीडर करूं, सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं बताओ? इंग्लिश में एक फिक्स सेट ऑफ अल्फाबेट्स है ना, कि हम इन्हीं से, जो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, लेटर्स हैं, वो हमारे इन्हीं से बन रहे होंगे। वहीं पर अगर चलो मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ, सो हिंदी लैंग्वेज में भी कितने हैं? हिंदी लैंग्वेज में फिक्स नंबर है, दैट इज 52 है आपका। ठीक है, हिंदी में कितने हैं? 52 है। तो हमें अब हिंदी में कुछ भी लिखेंगे, सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, पैराग्राफ्स हो गए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भैया हिंदी में मैंने अपना नाम लिख दिया और मैंने इसमें ऐसे लिख दिया। क्या ऐसे हो पाएगा बताओ? क्या ये चीज सही है? आपको कि भैया यार कैसी बात कर रहे हो यार, मतलब कॉमन सेंस ही भैया कुछ होता है ना। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ, क्या ये चीज ऐसे हो पाएगी? क्या हम हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में मिला सकते हैं? क्या हम इंग्लिश के वर्ड हिंदी में मिला सकते हैं? तो भैया यार भैया कैसी बात कर रहे हो, तो कॉमन सेंस हुआ ना भैया, कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, तो बस सिमिलरली ऐसा यहाँ पर भी है। सिमिलरली सी प्लस प्लस के केस में भी है कि एक करेक्टर सेट है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, उन्हीं को हम एक लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं और वही हमारे वैलिड भी रहेंगे। अगर आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर हमें एरर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एरर मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टर सेट। अब सबसे पहली चीज है कि करेक्टर सेट भैया होता क्या है ना? तो देखो मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता रहूंगा और तुम्हें समझाता भी रहूंगा, बस तुम्हारा काम क्या है? लिखते रहना और समझते रहना है। ठीक है, एंड ऑल्सो इस वीडियो के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आई वॉच द वीडियो, ताकि मुझे पता चले तुम वीडियो देखते रहे हो। अब देखो भैया करेक्टर सेट क्या है। सो करेक्टर सेट को हम बोलेंगे दैट इट इज अ सेट ऑफ वैलिड करेक्टर्स। कौन से करेक्टर? सेट ऑफ वैलिड करेक्टर that a language can recognize, that a language can recognize। ठीक है भैया, यानी कि वो वैलिड कैरेक्टर्स जो एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करेगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश में हमारे ABCDEFGHIJKLMNOP करके और Z तक जो है वो हमारे वैलिड है, और हिंदी में हमारे आ छोटी बड़ी से ज्ञा तक वैलिड कैरेक्टर्स हैं। वैसे ही हमारे C++ के अंदर भी क्या है? सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स हैं, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? कैरेक्टर सेट बोला जाएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से, ध्यान से समझ लो, जैसे से बता रहा हूं वैसे समझते जाना। हमारे पास लेटर्स हैं, देखो लेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास कैपिटल A से कैपिटल Z एंड स्मॉल a टू स्मॉल z। क्या है हमारे पास? लेटर में हमारे पास है कैपिटल A से कैपिटल Z एंड स्मॉल a से स्मॉल z, एंड देन वी हैव डिजिट्स है हमारे पास। इसके बाद क्या है? डिजिट्स, दैट इज 0 to 9। डिजिट्स क्या है? 0 to 9 है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। क्या है बेटा? कुछ हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। अब भैया ये स्पेशल सिंबल कौन कौन से हैं? स्पेशल सिंबल में जितने भी आपके कीबोर्ड में सिंबल्स होते हैं वो सभी हमारे स्पेशल सिंबल में काउंट होंगे। और एक बात ध्यान रखना, देखो जो स्पेस है, क्या है? सबसे पहला स्पेशल सिंबल है तुम्हारा स्पेस। मतलब कि अगर अपनी लैंग्वेज में कहीं तुम स्पेस देते हो तो स्पेस भी एक वैलिड कैरेक्टर काउंट किया जाएगा आपके कैरेक्टर सेट में। इसके बाद वी हैव मल्टीपल लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, नॉट और ब्रैकेट्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ब्रैकेट, एंड इसके बाद आपका इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड देन एंगुलर ब्रैकेट्स हो गए, एंड देन डॉलर साइन, जितने भी आपके सिंबल है। ठीक है, अब ये तो आप कॉमन सेंस समझ सकते हो। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैं बता दी, स्पेस आपको। नेक्स्ट यू हैव दैट इज व्हाइट स्पेसेस। अब क्या है? व्हाइट स्पेसेस, यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको दिखते नहीं है बट वो कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने एक ब्लैंक स्पेस ले लिया, आपने क्या ले लिया? एक ब्लैंक स्पेस ले लिया। अब वो तुम्हें दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो स्पेस, लेकिन वो लैंग्वेज के लिए क्या है? एक कैरेक्टर है। क्या है? एक कैरेक्टर है।
या फिर आपने एक बार टैब बटन दबा दी। क्या बटन दबा दी तुमने? टैब बटन दबा दी, ठीक है। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब होता है कि एक बार टैब बटन दबा दिया आपने तो वो भी जो जितनी जगह घेरेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी एक कैरेक्टर में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कैरेज रिटर्न। क्या है? कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है अगर आपने कहीं पर एंटर मार दिया, ठीक है, क्या मार दिया आपने कहीं पर, अगर एंटर मार दिया तो वो भी एक कैरेक्टर में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज न्यू लाइन एंड वी हैव फॉर्म फीड। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ और भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। दैट इज वी हैव सम अदर कैरेक्टर्स, दीज आर। अब देखो यार, ये तो मैंने कुछ जो थे वो आपको बता दिया। अब भैया बाकी कितने हैं देखो। सो वी हैव टोटल, जो हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दीज आर 256। कितने हैं? 256। और इनको हम एक नाम देते हैं, दैट इज देयर आर 256 ASCII कोड्स। कितने कैरेक्टर हैं? देयर आर 256 ASCII कैरेक्टर्स। ओके, अब इनके बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि हमारा देखो, अब एक चीज और ध्यान समझो। देखो ए जो है वो हमारे लिए ए होता है, ठीक है, बट हमारी जो मशीन है वो किस में समझती है? वो तो भैया 0 और 1 में बात करती है, बाइनरी में चीजें समझती है, ठीक है। तो मशीन के लिए ए, कैपिटल ए 65 ट्रीट करती है। कितना ट्रीट करती है? 65 ट्रीट करती है। स्मॉल ए को जो हमारी मशीन है वो 97 ट्रीट करती है, ठीक है। कितना ट्रीट करती है? 97 ट्रीट करती है। अब आज के वीडियोस तुम्हारा होमवर्क ये है कि अब आपको क्या करना है, आपको अपने नाम का जो पहला लेटर है, फॉर एग्जांपल मेरे नाम का वी है, तो आपको इसका ASCII कोड कमेंट करना है। क्या करना है? आपको ASCII कोड कमेंट करना है, ठीक है। अगर आपके नाम का जो भी पहला लेटर है उसका ASCII कोड कमेंट करना, और साथ में जरूर बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, एंड ऑल्सो मेक श्योर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।